नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है और ये बड़ा एस्केलेशन का साइन हो सकता है। एस्केलेशन हो ना हो, लेकिन ये ऐसे संकेत हैं जो कच्चे तेल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मार्केट इनकी वजह से काफ़ी सावधानी से काम करेंगे और शायद गिर भी जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है, ये अटैक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हुआ है और ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। एक डराना था केवल, या गलती से टारगेट मिस हुआ है, यह भी कहना मुश्किल है। एग्जैक्टली अभी ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये किसने अटैक किया है। ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक हुआ है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा पावर प्लांट यहां है, अटैक यहां हुआ है। मतलब जस्ट मिस है, जस्ट मिस। सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु हुई है इस अटैक में, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड की मृत्यु हो गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कोई अभी दिक्कत नहीं आई है और आईईए ने कंफर्म करा है कि कोई रेडिएशन या किसी तरीके का अभी अलर्ट साइन नहीं आया है। अच्छी बात यह है, लेकिन अटैक जस्ट नियर बाय हुआ है। इससे बहुत कुछ हो सकता था। अब यहां दो तरीके के अजम्पशंस, यानी कि हम संभावनाएं लगा सकते हैं। एक, ये केवल एक मैसेज था कि हम आपके न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं, अभी हम साइड में अटैक कर रहे हैं। दूसरा, टारगेट मिस हुआ है, क्योंकि 19-20 का फर्क था दोस्तों। टारगेट मिस हुआ है, ये भी पॉसिबल है। अगर न्यूक्लियर प्लांट पे ही अटैक हो जाता तो परेशानी बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो सकती थी, बहुत बड़े लेवल पे। अब मैं आप सभी को थोड़ी डिटेल शेयर करना चाहूंगा। ये तो मेरी तरफ से मेरा एनालिसिस था। एक्चुअली में क्या क्या अपडेट्स हैं वो सुनिए। एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, एकमात्र। उसी के पास प्रोजेक्टाइल गिरा है, यानी कि मिसाइल ड्रोन गिरा है उसके जस्ट पास। समय है सुबह करीब 8:30 बजे शनिवार। एक सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हुई है। प्लांट को कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी हमला नियर मिस था, या फिर टारगेट के पास लगा लेकिन फैसिलिटी सुरक्षित रही, या फिर यह भी कह सकते हो ये एक मैसेज था, डरावना मैसेज कि हम आपके न्यूक्लियर प्लांट के टारगेट को हिट कर सकते हैं भाई साहब, याद रखिएगा। आगे इसका असली मतलब क्या निकाला जाए, सिंबॉलिक वार्निंग या सिंबॉलिक वार्निंग है, फुल अटैक नहीं है। न्यूक्लियर प्लांट के पास हमला करना हाई रिस्क एस्केलेशन सिग्नल है, लेकिन फैसिलिटी को नुकसान ना होना बताता है। या तो जानबूझकर लिमिटेड स्ट्राइक थी या टारगेट प्रिसाइज नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट में भी लिखा है। तो क्लियर है कि या तो केवल धमकी थी, वार्निंग, चेतावनी, या फिर टारगेट थोड़ा मिस हो गया है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर थ्रेट ग्लोबल पैनिक ट्रिगर कर सकता है। इससे मार्केट रिएक्ट कर सकते हैं नेगेटिव, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ सकता है। ईरानियन मीडिया ने इसे यूएस जायनिस्ट अटैक कहा है। दोस्तों, ये यूएस जायनिस्ट का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है कि यूएस और ईरान मिलजुल कर ईरान के ऊपर कोई हमला करें तो उसे ईरान की जो मीडिया है वो एक नाम दे देती है, यूएस जायनिस्ट। यानी एक नाम है, एक तरीके से आप इसे एक सिंबल वर्ड कह सकते हैं, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अभी ऑफिशियली नहीं पता कि यूएस का है वो ड्रोन या मिसाइल या इजराइल की है, लेकिन ये है कि मिलजुल कर इन दोनों ने रणनीति बनाई है और ये अटैक किया है, ऐसा बताया जा रहा है। डायरेक्ट प्रूफ यूजुअली अनक्लियर होता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स प्लस इजराइल वर्सेस ईरान टेंशन ऑलरेडी हाई है। ये इवेंट उसी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट का हिस्सा हो सकता है। न्यूक्लियर रिस्क कितना बड़ा था? अच्छी खबर यह है कि रिएक्टर या रेडिएशन रिस्क की लीक की कोई खबर नहीं है अभी। बुशहर प्लांट कोस्टल है, हेवीली प्रोटेक्टेड होता है। अगर डायरेक्ट हिट होता तो फुकुशिमा, चेरनोबाइल जैसा रिस्क हो सकता था वर्स्ट केस सिनेरियो में। पर्शियन गल्फ कंटेमिनेशन या ग्लोबल क्राइसिस, इनमें से कुछ भी हो सकता था। इसलिए न्यूक्लियर साइट्स को यूजुअली अवॉइड किया जाता है, अनऑफिशियली रेड लाइन। अब एक सिनेरियो क्या बन रहा है? कंट्रोल्ड एस्केलेशन, यानी देखो भैया छोटे मोटे हमले तो होंगे इसके चलते, लेकिन कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है। दूसरा है रेटिलिएशन साइकिल, ईरान जवाब दे सकता है, प्रॉक्सी ग्रुप्स भी जवाब दे सकते हैं, मिसाइल्स छोड़ी जा सकती हैं, कन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में फैल सकता है, ये सारी चीजें। और तीसरा सबसे खतरनाक क्या हो सकता है?
जिसकी उम्मीदें थोड़ी कम है। न्यूक्लियर साइड डायरेक्टली हिट हुआ होता तो, हुआ ही नहीं तो शायद उतना बड़ा एस्केलेशन ना हो, तो वॉर बड़े लेवल पे एक्सपेंड होती, ग्लोबल ऑयल शॉक होता और इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है। तो यही अपडेट को समाप्त करते हैं दोस्तों। अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है, नेगेटिव धीरे धीरे होते ही जा रहे हैं। मतलब यूएस एक तरफ दोस्ती 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 या शांति 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 कह रहा है और अटैक कर रहा है, और ईरान तो अटैक कर ही रहा है खैर अभी। तो यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।